A very warm welcome to all of you in Gyandeep program of TD Uttarakhand. Hope all of you are fit, fine and happy. आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश होंगे. ठीक है बच्चों, लॉकडाउन से पहले जब हमारे स्कूल चल रहे थे तो उसमें हम लोग एक आनंदम की एक्टिविटी करते थे. फर्स्ट पीरियड होता था ना हमारा, आनंदम का होता था. तो विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे. आज से हम आनंदम की एक्टिविटी करेंगे, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग. ठीक है, आप जहाँ पे हैं, जैसे बैठे हुए हैं, प्रेफर कीजिए कि आप नीचे बैठ जाएं अपने टीवी के आगे और अपनी आईज को धीरे से बंद कीजिए. जो पालथी मार सकते हैं वो पालथी मारिए आराम से. दोज हु आर सिटिंग ऑन चेयर, जो चेयर में बैठे हैं वो आराम से बैठिए, अपनी बैक को स्ट्रेट कीजिए एंड क्लोज योर आईज एंड अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए. जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं. अगर आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगे तो वापस अपनी सांस पे ध्यान दीजिए. द वे यू ब्रीथ इन, आउट, इन, आउट. ठीक है, सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर कंसंट्रेशन. ध्यान केंद्रित करने के लिए यह बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. आप सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए. इन, आउट, अंदर, बाहर. अंदर लीजिए, बाहर. और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, सिर्फ सांसों पे ध्यान केंद्रित और आईज बंद, आपकी आंखें बंद बिल्कुल. ठीक है, फिर लीजिए सांस, फिर छोड़िए. 1 मिनट के लिए हम इस तरह से करेंगे. फिर लीजिए, छोड़िए, बैक एकदम स्ट्रेट, पीठ कोई नहीं झुकाएगा. ठीक है, फिर लीजिए, सांस छोड़िए. ठीक है, और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान रखिए. जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, आप सिर्फ उस पे ध्यान रखिए. ठीक है, फिर अंदर, बाहर, सांस अंदर, बाहर. ठीक है, ओके. नाउ धीरे से अपनी आँख खोलिए. चलिए, अ वेरी गुड मॉर्निंग. और हम आएंगे अपने चैप्टर पे. नाउ डू यू रिमेंबर हिम? ये तो सबको याद होगा. कौन था? ठीक है, एल्फ. एंड व्हाट वी डिड इन लास्ट सेशन? हमने लास्ट सेशन में क्या किया था? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. तो अ क्विक रिकैप ऑफ द लेसन. उस लेसन का एक हम जल्दी से दोहराएंगे. पैट्रिक वॉज अ स्मॉल बॉय एंड ही डिडंट लाइक हिज होमवर्क. छोटा सा बच्चा था पैट्रिक, बट ही डिडंट लाइक हिज होमवर्क. उसे अपना होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था. नाउ वन डे ही फाउंड अ लिटिल डॉल इन हिज कैट्स माउथ. उसने अपनी बिल्ली के मुंह पे एक छोटा सी डॉल देखी. उसने उससे झपट के निकाला. बट हु वॉज ही? इट वॉज एन एल्फ. एक छोटा सा आदमी था. अब उसने उससे रिक्वेस्ट करी, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो, और इसके बदले में आई विल गिव यू अ विश. मैं तुम्हें एक इच्छा देता हूं, तुम मांगो और मैं उसे पूरा करूंगा. पैट्रिक खुश, और उसका दिमाग चलने लग गया कि मैं क्या विश मांगूंगा, क्या इच्छा मांगूंगा. ठीक है, और मैंने आपको कहा था कीप गेसिंग कि पैट्रिक ने कौन सी इच्छा मांगी होगी, कौन सी विश मांगी होगी. और आप सब लोगों ने अपना अपना सोचा होगा. चलिए देखते हैं. और जो आपने सोचा है ना, वो भी आप अपने टीचर से शेयर करेंगे व्हेन द स्कूल विल रीओपन. और अब देखेंगे कि लेसन में जो ऑथर है उन्होंने क्या सोचा. स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, नाउ द एल्फ ही प्रॉमिस्ड पैट्रिक and true to his word
that little elf began to do Patrick's homework. True to his word means अपने वादे का पक्का. He said ना कि I promise you, तो वो भी अपने वादे का पक्का था. True to his word, बिल्कुल सच्चा था कि उसने जो प्रॉमिस कर दिया वो प्रॉमिस कर दिया. उसने कहा ठीक है. And he started doing his homework, क्योंकि जो समझौता दोनों के बीच में हुआ था वो यही हुआ था कि आप मुझे कैट से बचाओ और मैं आपका होमवर्क करूंगा. तो अब एल्फ स्टार्टेड डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क. अब एल्फ ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. लेकिन एक ग्लिच आ गया. ग्लिच मीन्स प्रॉब्लम. एक छोटी सी मुसीबत आ गई. अब वो मुसीबत क्या थी, वो प्रॉब्लम क्या थी? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. अब एल्फ को हमेशा तो मालूम ही नहीं चलता था कि होमवर्क में कैसे करना है. उसे थोड़ा आता था होमवर्क करना, तो उसे पता ही नहीं चलता था. एंड ही नीडेड हेल्प. उसे हर समय किसकी ज़रूरत पड़ती थी? हेल्प की, सहायता की, मदद की. उसे हमेशा हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. हेल्प मी, हेल्प मी. क्या बोलता था? हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. कौन बोलता था? एल्फ. और क्यों बोलता था? बिकॉज ही वॉज डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क. वो किसका होमवर्क कर रहा था? पैट्रिक का. अब उसे आता नहीं था जो होमवर्क था, तो ही यूज्ड टू आस्क पैट्रिक, हेल्प मी, मेरी मदद करो. ही वुड से, वो हमेशा बोलता था. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. क्यों? क्योंकि वो पैट्रिक का होमवर्क था. और जिस भी तरीके से, जैसे भी एल्फ बोलता था, उसी तरीके से पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी. आई डोंट नो दिस वर्ड. उसने कहा ये तो आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे तो ये शब्द ही नहीं मालूम है. किसने बोला? एल्फ ने. बिकॉज ही वॉज डूइंग पैट्रिक्स इंग्लिश होमवर्क. वो इंग्लिश का होमवर्क कर रहा था. उसने कहा आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे तो ये वर्ड मालूम ही नहीं है. द एल्फ स्क्विक्ड. स्क्विक्ड मीन्स जैसे चूहे की आवाज़ निकलती है ना, एकदम से तीखी सी, वैसी आवाज़ निकाली. उसने कहा आई डोंट नो दिस वर्ड. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क. पैट्रिक का जब होमवर्क पढ़ रहा था. गेट मी अ डिक्शनरी. अब उसने पैट्रिक को हुक्म लगाया, ऑर्डर किया, गेट मी अ डिक्शनरी. अब डिक्शनरी क्यों चाहिए थी? बिकॉज उसे क्या करना था? पैट्रिक का जो वर्ड था उस वर्ड का मीनिंग ढूंढना था. आप भी ढूंढते हो ना, जब आपकी मैम आपको वर्ड्स देती हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी वर्ड्स दिए थे, तो आपने उन वर्ड के मीनिंग ढूंढे होंगे या उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है ऐसा देखा होगा, तो यू यूज्ड अ डिक्शनरी. तो वैसे ही एल्फ ने भी मांगी पैट्रिक से, ब्रिंग अ डिक्शनरी, गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. उसने कहा नहीं, डिक्शनरी लाने के अलावा तुम्हें एक काम और करना है. व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना, उस वर्ड को मुझे डिक्शनरी से ढूंढ के भी देना है. मैं नहीं ढूंढूंगा वर्ड, यू हैव टू लुक फॉर द वर्ड. तुम उस वर्ड को ढूंढोगे और साउंड भी करोगे. हर लेटर का जो साउंड है वैसे बोल के मुझे बताओगे. अब पैट्रिक क्या करता? अब वो तो उसका होमवर्क कर रहा था. ही हैज टू ओबे हिम. उसे तो उसकी बात माननी ही पड़ती. नाउ अब करा पैट्रिक ने, ही ब्रॉट द डिक्शनरी और उसने उसको बताया कि ये वर्ड है. व्हेन इट केम टू मैथ्स, नाउ इंग्लिश वाज ओवर, इट वाज द टर्न ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स. पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक. यहाँ पे पैट्रिक का जो लक था, भाग्य, वो क्या होने लग गया? साथ छोड़ने लग गया. वाई? फिर उसको गुस्सा आ गया. किसको? एल्फ को. क्यों आया? बिकॉज ही वॉज डूइंग द होमवर्क. वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था. ही सेड व्हाट आर टाइम टेबल्स. ये टेबल्स वगैरह क्या हैं? द एल्फ श्रिक्ड. फिर उसने बड़ी तीखी सी आवाज़ निकाली और चिल्लाने वाली, छोटी सी, और बड़ी श्रिक करके बिल्कुल एकदम चिल्ला के बोला, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. उसने कहा हम एल्फ्स को तो ये मैथमेटिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये टेबल्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. राइट? अब देखो उस एल्फ को कितनी परेशानी हो रही थी उसका होमवर्क करने में. नाउ एन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शन. उसने कहा अच्छा मुझे ये भी करना पड़ेगा. एडिशन जैसे आप करते हो ना, जब मैम सम्स देती हैं आप उनको जोड़ते हो. सब्ट्रैक्शन जब आप उनको घटाते हो, मैम सवाल देती हैं आप घटाते हो. डिविजन भाग देना. एंड फ्रैक्शंस भिन्न, जो आपके भिन्न के सम्स होते हैं. अब उसने कहा ये क्या है? एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन
एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन। उसको तो बहुत गुस्सा आ गया एल्फ को। उसने कहा हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, इधर आओ जरा, एंड सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल में बैठो। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब बगल में, अलोंग साइड, मेरे बगल में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुमने मुझे क्या करना है, गाइड करना है, बिकॉज हम एल्फ्स को तो ये आता ही नहीं है, ना एडिशन, ना सब्ट्रैक्शन, ना डिविजन, ना फ्रैक्शन, तो मैं कैसे करूँगा। यू सिट विथ मी, मेरे बगल में बैठ के, और आप मुझे गाइड करोगे कि ये सम्स कैसे करने हैं। एल्स, अब मैथ्स भी पूरा हो गया। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब आई हिस्ट्री की बारी, ठीक है। इंग्लिश खत्म हो गया, मैथ्स खत्म हो गया, नाउ इट वॉज टर्न ऑफ हिस्ट्री। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। एल्फ ने कहा भाई हम एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री का, मनुष्य के इतिहास का तो कुछ पता ही नहीं है, हमने कभी देखा ही नहीं है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री। उसने कहा हमारे लिए तो ये एक मिस्ट्री है, सस्पेंस है, रहस्य है। क्या? मनुष्य का इतिहास। उसने कहा ये इतिहास तो हमारे लिए एक रहस्य है। हाउ कैन आई डू हिस्ट्री, मैं तो नहीं कर सकता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर। अब जो वो एल्फ था वो पहले शाउट कर रहा था। ही वाज शाउटिंग ऑन whom? पैट्रिक। क्यों? क्योंकि वो होमवर्क तो उसे आता नहीं था एंड ही हैज टू टेक हेल्प ऑफ पैट्रिक। वो पैट्रिक की हेल्प ले रहा था। नाउ उसने कहा ये तो हमारे लिए मिस्ट्री है। अब सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, वो पहले गुस्से में था, ही वॉज ऑलरेडी शाउटिंग एंड जस्ट गॉट लाउडर। लाउडर मीन्स और जोर से। ही शाउटेड गो टू द लाइब्रेरी। उसने किसको बोला? पैट्रिक को। गो टू द लाइब्रेरी। उसने कहा लाइब्रेरी में जाओ। आप भी जाते हो ना जब आपको कुछ चाहिए होता है, यू वॉन्ट टू रीड स्टोरी बुक्स, यू वॉन्ट टू गेट रेफरेंस बुक्स, आपको कुछ ढूंढना है, कुछ देखना है, तो यू गो टू द लाइब्रेरी। तो ऐसे ही उसने बोला क्योंकि उसे हिस्ट्री के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। उसने कहा गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। उसने कहा ये होमवर्क करने के लिए तो आई नीड बुक्स, मुझे तो बुक्स चाहिए। मोर एंड मोर बुक्स, और बुक्स, और ज़्यादा बुक्स, मुझे तो ये होमवर्क ढूंढने के लिए बहुत सारी बुक्स चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसने कहा अब तुम्हें बुक्स लानी ही नहीं है, यू हैव टू रीड देम। मेरे बगल में बैठ के तुम्हें वो बुक्स पढ़नी भी हैं, यू हैव टू रीड देम। अब कौन सा होमवर्क कर रहा था वो? किसका? हिस्ट्री का, इतिहास का, और उसको आता ही नहीं था। तो उसने क्या बोला? गो टू द लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी में जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके आओ, और फिर उस बुक्स को लेके भी नहीं आना, मुझे पढ़ के भी सुनाओ, और फिर आई विल डू योर होमवर्क, तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। अब ये क्या था? एक बात हो गई थी। एवरी डे, डेली, प्रत्येक दिन, ठीक है, और एवरी वे, हर तरह से वो लिटिल एल्फ जो था वो एक नैग हो गया था। नैग मीन्स कंप्लेन करते रहते हैं ना, कोई लोग बिल्कुल कंप्लेन करते रहते हैं हर समय, शिकायती उसमें, अब ये नहीं हो रहा है, पैट्रिक कम है और अब ये नहीं हो रहा है। तो वो क्या हो गया था? एक नैग टाइप का हो गया था। एवरी डे, डेली उसका यही काम था। और एवरी वे मतलब कुछ भी होमवर्क दे दो वो उसकी कंप्लेंट शुरू हो जाती थी, उसकी शिकायतें शुरू हो जाती थी। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। अब देखो वो बच्चा जो होमवर्क ही नहीं करता था, वो क्या करता? ही वॉज वर्किंग हार्डर, वो मेहनत कर रहा था। देन एवर, एंड वॉज इट अ ड्रैग। अब वो क्या करता? मेहनत कर रहा था, वो ढूंढ ढूंढ के ला रहा था। ही यूज्ड टू गो टू द लाइब्रेरी, ही यूज्ड टू लुक फॉर द वर्ड इन द डिक्शनरी। कभी डिक्शनरी पढ़ रहा है, कभी लाइब्रेरी जा रहा है, कभी उसे पढ़ के सुना रहा है, और किस लालच में? कि एल्फ मेरा होमवर्क कर लेगा, ठीक है। और अब क्या हो गया था? अब उसे क्या लगा? वॉज इट अ ड्रैग? ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे पुल करके जबरदस्ती करा रहा है, ठीक है। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। अब वो तो रात रात को जागने लग गया। भैया अब इतनी सारी बुक्स एल्फ ने मंगा दी लाइब्रेरी से। एल्फ ने कहा पढ़ो, आई विल डू योर होमवर्क, पहले तुम बुक्स पढ़ो और मुझे बताओ, तब मैं तुम्हारा होमवर्क करूंगा। अब क्या करता वो? आदत नहीं थी उससे पढ़ने की, ठीक है। तो उसने क्या करना शुरू करा? जब पढ़ना शुरू किया तो रात को उसको जागना पड़ गया,
वो तो रात रात भर जागने लग गया। अब जब हम रात को जागते हैं तो अगले दिन कैसा होता है, ठीक है, क्या हुआ उसके साथ? ही वॉज वर्किंग हार्डर, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स। अब ही फेल्ट नेवर सो वेरी। इतनी वेरी मीन्स थकान, इतनी थकान तो उसे कभी भी नहीं हुई अपनी लाइफ में जितनी थकान उसे इतनी पढ़ पढ़ के हुई, ठीक है। खेलने में तो थकान होती ही नहीं थी उसे, अब उसे टायर्डनेस कब फील हुई? जब वो इतना काम करने लगा, वेरी वेरी थकान हो गई। एंड ही वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब रात भर तो जाग के बेचारे ने एल्फ को होमवर्क कराया और नेक्स्ट डे उसे कहाँ जाना है? स्कूल तो जाना ही है। अब हिज आइज वर पफ्ड, पफ्ड मतलब सूजी हुई। रात भर जागो जरा, ठीक है, तो क्या होता है अगले दिन आंखें खूब अच्छी सूजी हुई होती हैं, तो उसकी आइज भी बड़ी सूजी हुई, बिल्कुल पफ टाइप की हो रखी थी, पफ्ड हो रखी थी। एंड ब्लेरी, अब जब हम रात भर सोएंगे नहीं, बच्चा नहीं सोएगा रात भर, और अगले दिन क्या होगा? आइज पफ्ड है और ब्लेरी मीन्स धुंधला, उसे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, साफ नहीं दिखाई दे रहा। किसको? पैट्रिक को। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भाई रात भर उसको सम्स बताने हैं एल्फ को, ताकि एल्फ उसका होमवर्क कर ले, फिर उसको बुक्स रीड करनी है, फिर डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढ के उसको बताने हैं एल्फ को, तो सारा अब पैट्रिक लगा हुआ था उसकी हेल्प करने में, तो उसको क्या करना पड़ रहा था? लेट नाइट, रात भर जाग रहा है, सुबह स्कूल जा रहा है, हिज आइज आर पफ्ड, बिल्कुल स्वेलिंग हो रखी है आइज में, सूजी हुई है, और ऐसे दिख भी नहीं रहा है साफ, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो उस बच्चे की हालत। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। लास्ट डे मीन्स जो सेमेस्टर जो इनका पैक्ट हुआ था 35 डेज का, कि एक सेमेस्टर कितने का था? 35 डेज का। तो वो जो सेमेस्टर का जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उसका अब वो लास्ट डे आ गया। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। भाई जो पैक्ट था, समझौता था, वो तो 35 डेज का था। अब जब लास्ट डे आ गया, होमवर्क वॉज कंप्लीट, तो फिर एल्फ क्या था? ही वॉज फ्री टू गो। उसका तो उतने ही दिन का था। एज फॉर होमवर्क, ठीक है, अब होमवर्क क्या था? देयर वॉज नो मोर, क्योंकि 35 डेज का होमवर्क था एक सेमेस्टर का, तो देयर वॉज नो मोर होमवर्क। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर। कौन चुपचाप गया? एल्फ। अब जब उसका काम खत्म हो गया था, क्वाइटली, चुपचाप से, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, वो क्या करा उसने? चुपचाप से पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया, ठीक है, चुपचाप। पैट्रिक गॉट हिज एज। पैट्रिक को तो ए, वाह, ठीक है। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। उसके जो फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, दे वर अमेज्ड, अरे दे वर सरप्राइज्ड, आश्चर्य, अरे पैट्रिक को ए, जो बच्चा काम ही नहीं करता था। हिज टीचर्स स्माइल्ड। टीचर्स के फेस पे क्या थी? स्माइल्ड। एंड दे वर फुल ऑफ प्रेज। वो क्या कर रहे थे? पैट्रिक की प्रेज कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, तारीफ कर रहे थे। आपकी भी होती है ना, जब आप स्कूल में अच्छा काम करते हो, यू गेट गुड मार्क्स इन टेस्ट, यू डू योर होमवर्क, तो क्या होता है? एवरीवन प्रेजेस, वाओ वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, और अच्छा करो। तो ऐसे ही क्या था? पैट्रिक जहां जा रहा, टीचर उसकी तारीफ कर रहे, दे वर फुल ऑफ प्रेज। और क्यों थे? बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क। एंड हिज पेरेंट्स, चलो क्लासमेट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, टीचर्स हो गए, अब उसके पेरेंट्स की बारी। एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड, वो भी सोच रहे थे, दे वंडर्ड, सोच रहे थे, व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उन्हें लगा इस बच्चे को क्या हो गया? पहले तो हम इसके पीछे भागते रहते थे, पढ़ ले भाई पढ़ ले, कुछ काम आएगा, और ये पढ़ता ही नहीं था। नाउ व्हाट हैड हैपेंड? ए सारे सब्जेक्ट में। दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, इसे क्या हो गया? क्योंकि वो तो सीक्रेट था ना एल्फ और पैट्रिक का, वो किसी और को तो मालूम नहीं था, और पैट्रिक ने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता रखा था, तो वो तो सिर्फ उन दोनों के बीच का सीक्रेट था, उसके पेरेंट्स को भी नहीं मालूम, टीचर्स को भी नहीं मालूम। वो तो उसका रिजल्ट देखा जब, वाओ, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड।
नाउ ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो कौन सा बच्चा बन गया था? मॉडल किड मीन्स बिल्कुल रोल मॉडल। जैसे आप भी सुनते हो ना, आपके पेरेंट्स कहते हैं देखो उसके बच्चे को देखो, पढ़ता भी है, घर का काम भी करता है, सब काम करता है और पढ़ाई में भी फर्स्ट आता है, वो मॉडल किड। तो अब कौन बन गया था? पैट्रिक बन गया था। सबके पेरेंट्स ने कहा वाह पैट्रिक को देखो। अब उसके अंदर क्या चेंजेस आ गए थे? ही क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को क्लीन करता था, साफ करता था। आप लोग करते हो? करना चाहिए, ठीक है, अपने रूम को खुद क्लीन करना चाहिए। ही क्लीन्ड हिज रूम, उसने अपना रूम खुद साफ करना शुरू कर दिया। अपनी मम्मी को बोला मम्मी आई विल क्लीन माई रूम, मैं अपना रूम खुद साफ करूंगा। डिड हिज चोर्स, अपने काम खुद करने लग गया। चोर्स मीन्स ऐसे काम जो हमें डेली करने होते हैं, चाहे हमें अच्छे लगे ना लगे। जैसे हम झाड़ू मारते हैं, स्वीपिंग करते हैं, मॉपिंग करते हैं, बर्तन धोते हैं, ये हमारे डेली के काम होते हैं और हमें करने ही करने हैं, चाहे हमें अच्छे लगे ना लगे, ठीक है। तो वो अपने सारे काम करने लग गया। वॉज चीयरफुल, वेरी स्माइलिंग फेस, ऑलवेज हैप्पी। रहते ना, जब कोई इंसान खुश रहता है उसे देख के और भी खुश रहते हैं जो उसके कांटेक्ट में आते हैं, जो भी उससे मिलते हैं। तो ऐसे ही जब पैट्रिक चीयरफुल रहने लग गया तो क्या हो गया, उसके साथ जो लोग थे वो उससे बहुत इम्प्रेस रहने लग गए कि वाह पैट्रिक को देखो कितना हैप्पी है, कितना चीयरफुल है, ठीक है। एंड नेवर रूड, कभी किसी से भिड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, गलत बात नहीं बोलनी। ही बिकेम अ वेरी गुड बॉय, अ रोल मॉडल। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि उसने एक उसका एटीट्यूड मीन्स जब हम किसी चीज़ को देखने का अपना दृष्टिकोण, नज़रिया ही चेंज करते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि पैट्रिक ने क्या कर दिया, अपना कोई दृष्टिकोण ही चेंज कर दिया किसी चीज़ को देखने का। और वो चीज़ क्या थी? होमवर्क, ठीक है। पहले वो उसको ही हेटेड होमवर्क। अब क्या था, जब उसने इतना काम कर लिया तो उसका वो एटीट्यूड चेंज हो गया था पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके। यू सी इन द एंड Patrick still thought he had made the tiny man do all his homework. अब एंड में देखो, पैट्रिक तो खुश हुआ कि मैंने तो एल्फ से अपना सारा होमवर्क करा लिया है। He was very happy. अरे एल्फ से मैंने होमवर्क करा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। But I'll share a secret. लेकिन मैं आप लोगों से एक सीक्रेट, जो हमारा सीक्रेट है वो शेयर करूंगी। और वो सीक्रेट क्या है? इट्स जस्ट बिटवीन यू एंड मी। वो सीक्रेट क्या है? हम दोनों के बीच में है, आप लोगों के और मेरे बीच में है, ठीक है। और वो सीक्रेट क्या है? इट वॉजंट द एल्फ। अब वो जिसने होमवर्क किया वो एल्फ नहीं था। वो कौन था? यस, पैट्रिक हिमसेल्फ डिड हिज होमवर्क। उसने अपना काम तो खुद ही किया था। और कैसे किया था उसने? भाई एल्फ ने उसको बोला ब्रिंग अ डिक्शनरी, वो डिक्शनरी लाया। उसने कहा ओके नाउ फाइंड द वर्ड, उसका मीनिंग भी ढूंढो, उसका प्रोनाउंसिएशन भी ढूंढो। पैट्रिक ने सब ढूंढ के दिया उसको। फिर उसने कहा अब ये मुझे सम्स नहीं आ रहे, मुझे एडिशन भी नहीं आ रहा, मुझे सब्ट्रैक्शन भी नहीं आ रहा, डिवीजन भी नहीं आ रहा, मुझे करके बताओ। उसने करके बताया, ठीक है। फिर उसने कहा हिस्ट्री, आई वॉन्ट बुक्स, गो टू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ। वो लाइब्रेरी गया, बुक्स लेके आया। एंड वो उसने कहा रीड द बुक्स फॉर मी, मेरे लिए बुक्स पढ़ो। तो किसने करी रीडिंग? पैट्रिक ने। सारा होमवर्क एक तरह से पैट्रिक ने किया, लेकिन पैट्रिक फेल्ट हैप्पी कि आई मेड एल्फ डू माई होमवर्क। उस तो खुश होता रहा कि एल्फ ने मेरा होमवर्क किया। बट सी, डोंट टेल एनीवन, ठीक है, इट्स अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी। हम दोनों के बीच का सीक्रेट है, आप लोगों के और मेरे बीच का, कि सारा होमवर्क किसने किया था? एल्फ ने, ठीक है। एंड होप यू एंजॉयड द स्टोरी। आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपने भी जो विश लिखी थी, जो लास्ट टाइम का था, उसको भी आप क्या करेंगे? उसको भी लिखेंगे नोटबुक में एंड यू विल शो टू योर टीचर। नाउ आज एक जो हमारा क्विक रिकैप ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड जो आज आए थे, ग्लिच, प्रॉब्लम, परेशानी, ठीक है। किसको ग्लिच आई थी? जब वो होमवर्क कर रहा था। कौन? एल्फ। प्रॉब्लम आई थी एल्फ, अ टाइनी मैन, बोना, ठीक है। बिसाइड, जब उसने कहा कि मेरे बगल में बैठो, उसको बोला ना मेरे बगल में बैठो, तो
बिसाइड, अलोंगसाइड, बगल में, ठीक है। मिस्ट्री, क्या थी मिस्ट्री? हिस्ट्री, हिस्ट्री वॉज अ मिस्ट्री, तो हिस्ट्री सस्पेंस, रहस्य। नैग, ट्रबलिंग बाय कंप्लेनिंग, जो दिक्कत करता रहता है हर समय शिकायत कर करके, ठीक है, हर समय शिकायत करना। नाउ वेरी टायर्ड, ठीक है, कौन था टायर्ड? पैट्रिक। वाई? बिकॉज ही वॉज वेकिंग अप ऑल द नाइट, पूरी रात जगा हुआ था, एंड ही वॉज डूइंग द होमवर्क विद एल्फ, थका हुआ, ठीक है, वेरी टायर्ड, थका हुआ। ना पफ्ड, किसकी आईज थी? पफ्ड, स्वलन, सूजी हुई, किसकी आईज थी? पैट्रिक की। ब्लियरी, किसकी थी? पैट्रिक की। और क्यों थी? क्योंकि वो रात भर जाग रहा था। अनक्लियर, बिल्कुल धुंधली, ठीक है। स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, क्लेवरली, कैसे गया था वो? उसके पीछे के दरवाजे से निकल के चुपचाप भाग गया था। कौन? एल्फ, ताकि किसी को पता ना चले कि वो भाग गया है। नाउ वंडर्ड, अमेज्ड, जब सब वंडर कर रहे थे कि वाओ पैट्रिक को ये कैसे मिल गया, ठीक है। चोर्स, जो हम काम करते हैं डेली, और जॉब विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग बट यू हैव टू डू, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगता लेकिन हमें करना पड़ता है। चीयरफुल, हैप्पी, खुश। पैट्रिक कौन था? पैट्रिक कैसा बच्चा हो गया था? चीयरफुल, वेरी हैप्पी, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, व्हाट यू हैव टू डू, यू विल यूज अ डिक्शनरी, ठीक है। आप लोगों के पास डिक्शनरी है, नहीं तो आपके पास पड़ोस में बड़े भाई बहनों के पास डिक्शनरी होगी। यू विल यूज अ डिक्शनरी एंड वॉट एवर डिफिकल्ट वर्ड्स यू फाइंड, आपको जो जो वर्ड्स डिफिकल्ट लगेंगे पूरे आपके लेसन में, यू विल अंडरलाइन दोज वर्ड्स, यू विल राइट दोज वर्ड्स इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में लिखेंगे, आप उसका मीनिंग ढूंढेंगे। यू वोंट गेट एन एल्फ, हाँ, एल्फ नहीं मिलेगा आपको, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ, अपने आप करोगे। एंड उसका प्रोनाउंसिएशन सीख के उन वर्ड्स का पूरा अपनी नोटबुक में लिखोगे, और व्हेन द स्कूल्स विल रीओपन यू विल शो टू योर टीचर। और एक इंटरेस्टिंग है, सपोज एक दिन आप सुबह उठते हो, आपके बेड के पास आपको एक एल्फ दिखता है, ठीक है, या और कोई दिखता है, परी ही दिखती है, कोई भी दिखता है, और वो आपको कहे चलिए आई विल ग्रांट यू 2 विशेस। पैट्रिक को तो एक ही मिली थी ना, आपके लिए 2 विशेस, ठीक है। तो यू विल राइट योर विशेस कि आप ऐसी 2 विश क्या मांगोगे अगर आपको कोई विश ग्रांट करता है, और आप उस 2 विश को कैसे लिखोगे अपनी नोटबुक में, आप लिख के यू विल शो टू योर टीचर्स डिफिकल्ट वर्ड्स अलॉन्ग विद योर 2 विशेस, अपनी 2 इच्छाएं लिखोगे, ठीक है। एंड यू विल शो टू योर टीचर व्हेन द स्कूल रीओपन, जब आपके स्कूल खुलेंगे आप क्या करेंगे, इसको अपने टीचर्स को दिखाएंगे, ठीक है। एंड अगर आपका ये एपिसोड अगर मिस हो जाता है और आप उस दिन नहीं देख पाए, लाइट नहीं थी या और भी कोई कारण हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, जब आप YouTube में सर्च में जाते हैं ना, तो ज्ञानदीप DD उत्तराखंड टाइप करेंगे एंड नंबर ऑफ वीडियोस विल बी देयर। तो आपको जिस क्लास का देखना है आप उस पर क्लास 6 का जैसे देखेंगे तो आप टैप करेंगे और क्लास 6 का आपको वीडियो खुल जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी ये एपिसोड मिस हो जाएगा या जिसको कंप्लीट स्टोरी सुननी है वो दोनों एपिसोड फिर एक साथ देख लेना, तो आपको कंप्लीट स्टोरी पता चल जाएगी। हो सकता है किसी की पहली वाली मिस हो गई हो, तो ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप उसको करके और फिर यू विल राइट इन योर नोटबुक, यू विल शो टू योर टीचर। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।